वेक्टर के दूसरे लेक्चर में हम लाइन के सभी फार्मूलों को लिख रहे हैं जो स्पेस में लाइन था वेक्टर 3D का। पहला फार्मूला है वेक्टर इक्वेशन का, तो हम जो लिख रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक, दैट passes through the given point, ठीक, whose position vector is a, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, ठीक। और वो जो लाइन है एक दूसरा वेक्टर का क्या है, पैरेलल है, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, वो जो वेक्टर दिया हुआ है पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, ठीक। किस वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। तो उस इक्वेशन के वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इस तरह से दिया जाता है, ठीक। अब इसका हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट से पास करा है, x1, y1, z1, इस पॉइंट से पास करने वाले लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे। एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, वो जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा वो डायरेक्शन कोसाइन रखता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या, l, m, n इज गिवन बाय किस तरह से दिया जाएगा, x माइनस जिस पॉइंट से पास करा x1 बटे l जो डायरेक्शन कोसाइन है बराबर y माइनस y1 बटे m इक्वल्स टू z माइनस z1 बटे n। ध्यान रखना कि x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का है, ठीक। अब हम वेक्टर इक्वेशन फिर लिख रहे हैं, ठीक। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट से पास करता है वो उसका लाइन का इक्वेशन लिखना। 2 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, वो दोनों पॉइंट पोजीशन वेक्टर रखता है। हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या, ए वेक्टर एंड क्या रखता है, बी वेक्टर, ठीक। तो इसका इक्वेशन कैसे दिया जाएगा, इस लाइन के इक्वेशन को कैसे दिया जाता है, इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरह से दिया जाता है, ठीक। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहे हैं इसी का, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जो लिख रहे हैं x1, y1, z1, ठीक। पहला पॉइंट हो गया मान लो पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है Q का, x2, y2, z2, ये दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन किस तरह से दिया जाता है, इज गिवन बाय किस तरह से दिया जाता है, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ठीक। इस तरह से दिया जाता है। ये पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स का इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया जाता है, ठीक। अब अगला फार्मूला है इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल, माने पॉजिटिव एंगल होगा, एक्यूट एंगल
बिटवीन दो लाइन के बीच में, दो लाइन क्या है, बिटवीन लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड दूसरा क्या है आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर लाइन जो लाइन का है इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, देन एंगल निकाला जाता है कॉस थीटा बराबर ये जो B1 और B2 है वो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बटे इसका मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्या करेंगे B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। इस तरह से क्या निकल गया, ये एंगल निकल गया दोनों लाइन के बीच में, दोनों लाइन के बीच में क्या निकल गया एंगल निकल गया। अभी कुछ और फार्मूला है जो लिख रहे हैं, ठीक, कि अब कह रहा है कि यदि कि इफ कह रहा है कि इफ टू लाइन दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन क्या दिया हुआ है x माइनस x1 बटे L1 बराबर y माइनस y1 बटे M1, ठीक, बराबर है z माइनस Z1 बटे N1। पहला लाइन हो गया एंड दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन है x माइनस x2 बटे L2 बराबर y माइनस y1 बटे M2 बराबर z माइनस क्या होगा Z2 होगा, z माइनस Z2 बटे N2। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है कि उसको कैसे निकालेंगे आर द जो क्या है आर इक्वेशन ऑफ टू लाइन, ये दोनों क्या है इक्वेशन ऑफ टू लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो एंगल बिटवीन ये दो लाइन के क्या लिखेंगे एंगल बिटवीन देज टू लाइन्स, एंगल बिटवीन देज टू लाइन्स इज गिवेन बाई किस तरह से दिया जाता है इज गिवेन बाई कॉस थीटा बराबर ये L1 गुना L2 करेंगे L1 L2 प्लस M1 M2, ठीक, प्लस क्या होगा N1 N2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो निकल जाएगा क्या एंगल बिटवीन टू लाइन, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन दिया हुआ है दोनों वो एक ठो ये और एक ठो ये, ठीक। अब कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इज द क्या होता है लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, दोनों जो स्क्यू लाइन से दोनों पर परपेंडिकुलर बोथ द लाइन्स, दोनों लाइन्स पर क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन क्या है आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर और दूसरा लाइन क्या है आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। इन दोनों लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको कैसे देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक। इसको हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किससे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर से और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसका कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन कैसे दो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है x माइनस x1 बटे L1 या तो A1 बराबर y माइनस y1 बटे क्या होगा B1 बराबर z माइनस Z1 बटे C1 एंड दूसरा लाइन क्या लिखेंगे x माइनस x2 बटे A2 बराबर y माइनस y2 बटे B2 बराबर z माइनस Z2 बटे C2 इज गिवेन बाय किस तरह से दिया जाता है कॉस, इसमें कॉस थीटा नहीं लगेगा
इसमें भी इसी तरह से होगा क्या कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स निकाल देते हैं ऊपर में, गिवेन बाई x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 z2 माइनस z1, ठीक। और ये जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे और इसको भाग दे देंगे किससे, रूट b1c2 माइनस b2c1 के होल स्क्वायर, ठीक, प्लस c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर, प्लस अब क्या करेंगे a1b2 माइनस a2b1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक। इस तरह से निकाला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का।